हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस वीडियो अबाउट। सो वी गाइस आर ट्रैवलिंग टू बाली आफ्टर आवर वेडिंग। दिस इज़ द फर्स्ट वेकेशन दैट वी गोइंग टू टेक। और शादी के बाद से अभी तक मैंने इतना कुछ खास किया नहीं था। सो आई वाज़न्ट व्लॉगिंग, आई वाज जस्ट गेटिंग सेटल्ड एंड व्हाट नॉट। सो आई जस्ट स्टार्टेड व्लॉगिंग पोस्ट माई मैरिज नाउ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है पोस्ट शादी and we're going to Bali. So I thought of vlogging it all, सारी details कि मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, what should be the budget, how should you manage the trip and what all other things that you need to keep in mind before you travel. तो क्योंकि आज है 22nd ऑफ अप्रैल एंड हम करें पैकिंग बिकॉज कल की हमारी ट्रेन है। ट्रेन कहाँ की है ये सब तो मैं आपको कल बताऊँगी, बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ पैकिंग क्या कर रहे हैं हम और कैसे करनी चाहिए पैकिंग व्हेन यू ट्रैवलिंग टू बाली। तो बेसिकली हम जा रहे हैं फॉर 7 डेज़। आपको सिर्फ 7 kg केबिन लगेज अलाउड होता है। उसके अलावा चेक इन लगेज भी आप ले सकते हैं, बट देन उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ता है। तो वी डिड नॉट वांटेड टू पे एंड इट वाज नॉट अ वेरी लाइक स्मॉल अमाउंट। 8,000 रुपीज़ था अगर आपको चेक इन करवाना है, तो चेक इन लगेज लेके जाना है। तो इस तरह वैक्यूम बैग ले सकते हैं और अपने सारे कपड़े इसमें डाल सकते हैं। मैंने पूरे 10 जोड़ी कपड़े, अंडरगारमेंट, शॉर्ट्स, एवरीथिंग इज़ इन दिस। और ये बस इतना सही है। 7 डेज़ के लिए जा रहे हो तो इससे ज़्यादा करना मत, ज़्यादा कपड़े लेना मत। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप वहाँ से खरीद लेना। Are in the train and going to Tiruvananthapuram. अभी जाना अलाउ नहीं करेगा वो। So we got down at Tiruvananthapuram, Petha या Peth railway station because इस स्टेशन से एयरपोर्ट इज़ हार्डली 2.5 or 3 किलोमीटर। अगर आप तिरुवनंतपुरम सेंट्रल उतरोगे तो इट विल टेक 6 किलोमीटर्स, मतलब 6 किलोमीटर्स इतना दूर है। सो वी प्रेफर गेटिंग डाउन हियर ओनली एंड हमने ऑटो लिए बिकॉज ऑटो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको ऑटो इजीली मिल जाएगा। अभी हमने कौन से फ्लाइट्स बुक किए हैं, क्या प्राइसेस में बुक किए हैं, कब बुक करना चाहिए, सब मैं आपको एयरपोर्ट पहुँच के बताती हूँ। तो लेट मी जस्ट एयरपोर्ट है। So we've reached international airport, Tiruvananthapuram International Airport. अयो नहीं, चाय अच्छी है, मस्त है। केरला में ऐसी चाय मिलना मतलब मजा आ गई, एकदम कड़क है। मजा आ रही है। क्या करने में मजा आ रही है? नहीं, मजा क्या करने में आ रही है? जब से तू वही कर रहा है वैसे भी। तो वही काम है। और फिर ये क्या कर रहा है इसके नीचे से? कुछ नहीं कर रहा। इसको भी घुमा घुमा कर रहा है कब से तू? क्यों कर रहा है? बहुत मजा आ रही है। किस छोटे बच्चे को साथ में लेके जा रही हूँ मैं? दर्पण लग जाएगी। फाइनली सारा प्रोसेस ख़त्म करके चेक इन डन, इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी चेक इन डन। कस्टम्स पे हमारा कुछ काम था नहीं, बस ऐसे काउंटर के आसपास जाके आ गए। काफ़ी थक गए एक्चुअली। सुबह 12 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंच गए थे, उसके बाद से 12 घंटे हो गए अभी हमें यहाँ बैठ के। इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock राइट नाउ और अभी बस हम बोर्डिंग करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी वो मैं आपको बताती हूँ। चेक इन के टाइम जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, उसमें बोला था कि
बोर्डिंग पास खुद लेके जाना प्रिंट आउट करके, बिकॉज अगर आप वहाँ प्रिंट कराओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ऑल्दो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें बोर्डिंग पास न्यू निकाल के दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्या था सेहत वाला ऐप, साहू सेहत सेतु ऐप, सेहत है वो, सेहत सेतु नहीं सेहत ऐसा सेतु। कुछ तो ऐप है, मैं आपको बता दूंगी एक बार चेक करके। सतु सेहत, मैंने आगे खाली कर दिया, सेहत सेतु सातु सेहत करके एक ऐप है, वो उन्होंने हमें डाउनलोड कराया बिकॉज मैंडेटरी। हम जब मलेशिया पहुंचेंगे, दैट इज़ कुआलालंपुर, तो वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ तो होगा। एंड ऑल्सो कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया, जो कि वापस से हमें जाके बाली में भी भरना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगे हमारे। और अब ये सब करके सिक्योरिटी चेक इन में भी कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। हमारा लगेज एक्चुअली 7 kgs बोला गया, बट हमारा 8 kgs हो चुका है, विच इज़ 16 kgs। नाउ आई डोंट नो कि मलेशिया में क्या होगा, तो जब हम मलेशिया उतरेंगे, दैट इज़ कुआलालंपुर, तब भी पता चलेगा कि क्या होगा। जिस फिंगर क्रॉस कि हम निकल जाएँ उससे। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी हमें करने के लिए, विच इज़ मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, या। तो बेसिकली ट्रांजिट दिस इज समथिंग दैट हैज़ गॉट इनटू पिक्चर फ्रॉम 1st January 2024. Now while we were filling that form, basically registering ourselves, it asked us for the address, Malaysian address, but we do not have one. तो हमने अभी भरा नहीं है, अभी हम कल जाके मलेशिया में जाके देखेंगे इफ़ वी गेट स्टक और नॉट, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू फिल दैट फॉर्म, बट हम कुछ गलत भी नहीं करना चाहते हैं। सो वी हैव गॉट 2.5 hours ऑफ लेओवर एट मलेशिया, सो लेट्स सी कल अगर कुछ रहा तो हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। होप फॉर द Here is a whistle to attract attention to you now, bearing in mind that the Hi, good morning guys. We've reached Malaysia, that is Kuala Lumpur. 2.5 hours का डिफरेंस है। हमें लगा था फ्लाइट सुबह 7 o'clock की है, बट एक्चुअली फ्लाइट वॉज ओनली टिल 4:30, या 4:30। बट यहाँ मलेशिया में टाइम हो रहा है 7 o'clock राइट नाउ, 7 AM इन द मॉर्निंग। एकदम फिर टाइम ही बदल गया, बोलते ना वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो हो गया आज अभी हमारे साथ। हम बैठे थे, मेरी वॉच में अभी भी टाइम 4:44 दिख रहा है, एंड मोबाइल में टाइम दिख रहा है 7:15 AM। We've reached Kuala Lumpur airport, and to my surprise I was little scared कि इमिग्रेशन करना पड़ेगा, ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, MDAC फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज़ मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड फॉर्म। बट टू माई सरप्राइज कुछ भी नहीं करना पड़ा, इट वॉज़ वेरी स्मूथ। आप सीधा सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ। रीज़न भी मेरी सेम फ़्लाइट और सेम टर्मिनल से है, एक्चुअली सेम फ़्लाइट एज इन एयर एशिया ही है, और टर्मिनल 2 से ही है। टर्मिनल भी नहीं चेंज करना, इसलिए मुझे बाहर निकलना ही नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ अगर आप करें, इनकेस आप सेम टर्मिनल से सेम फ़्लाइट लें, तो शायद आपको भी इमिग्रेशन, ट्रांजिट वीज़ा, MDAC फॉर्म कुछ भी नहीं भरवाना पड़ेगा। इट्स वेरी स्मूथ, जस्ट गो लेफ्ट। मतलब आप जब बाहर निकल रहे हो एटलीस्ट फ्रॉम टर्मिनल 2, अगर आपकी भी एयर एशिया है, जस्ट गो लेफ्ट, बोर्डिंग पास दिखाओ, गेट टू योर गेट, दैट्स इट। सिक्योरिटी चेक इन भी बहुत स्मूथ था। इंडिया में तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो चेक होती हैं, लाइक आपके पास सेफ्टी पिन है तो वो निकलवाते हैं, एंड अगर कुछ भी मेटल आइटम है तो भी चेक होता है, बट यहाँ पे इतना कुछ हुआ ही नहीं। इट वॉज़ वेरी 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 स्मूथ एक्चुअली। सो टू माई सरप्राइज अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद आपको भी कुछ स्ट्रेस नहीं होगा। चालू है कैमरा? अर्ली बोर्डिंग हो रहा है।
दर्पण अभी यहाँ चकली खा रहे होते तो मज़ा आती ना बहुत पूरी। सबको इरिटेट करने में इतनी मजा आता है ना, मजा आता है। नहीं, यहाँ शांत शांत वातावरण और अपनी चकली की काड़ूम कुड़ूम काड़ूम कुड़ूम करे क्या? है चकली पड़ी है ना वो बैग में है। तो निकल फिर बैग मैं फ्लाइट के अंदर करते हैं। फ्लाइट वाले उतार देंगे। कोई नहीं उतारेगा, टिकट है फ्लाइट के अंदर करते हैं। Yoo-hoo, we've reached Bali and this is Bali map. अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन और वीज़ा और अराइवल लेने के लिए। मेरा कैमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। बैगेज के सामने you will see this custom declaration. This you must have already done it India also, बस यहाँ से प्रिंट आउट लो और निकलो। आप अभी तक पूरी वीडियो देख चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा दैट वी आर ट्रैवलिंग टू बाली। दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली टॉक्स अबाउट हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड हाउ वी हैव रीच्ड टू बाली, एंड इसके बाद का सब कुछ हाउ वी हैव एक्सप्लोरिंग बाली एंड where to stay, what to eat, and things that you need to keep in mind once you reach Bali would be put up there in the next video, which I'm going to upload probably on Saturday or Sunday. And this I'm uploading on Tuesday, I believe, and we've been on a trip a month back, so it's not too late. The details that I'm going to share are really very latest. So yeah, just to give you a summary, an idea on how to travel international or maybe just to Bali. So you know, when you're traveling to, if you are planning to travel international, one thing that you need to keep in mind, you need to plan well in advance. It's like maybe at least 3 to 4 months in advance. If you do it 6 months in advance, if you just start planning, I'm not saying anything else, just planning, so you can do it at least 3-4 months in advance. When I say 3-4 months in advance, there are 3-4 key points that you need to keep in mind, or maybe this 3-4 points that you need to work on while you're planning your trip to any international location or country. So you know, while we were doing our research on Bali and everything, there were 3 to 4 points that we kept in mind, which we had to do prior we start, you know, our journey. First is look at the ticket rates. Okay, when you see ticket, this is the feasible rates and you should book the tickets, book कर लीजिए. Okay, so nearest airport मतलब from India to Bali is Kochi और तिरुवनंतपुरम, जहाँ से आपको फ्लाइट रेट्स हमेशा हमेशा सस्ती मिलेगी. तो ऑल इन इंडिया कहीं से भी फ़्लाइट्स डायरेक्टली नहीं जाती एक्सेप्ट फॉर दिल्ली. बाकी सब जगह इट स्टॉप्स एट कुआलालंपुर एंड देन इट टेक्स यू टू बाली. दैट्स हाउ इट इज़. तो प्लान योर फ्लाइट टिकट्स वेल इन एडवांस. फ्लाइट टिकट्स अगर आप बुक कर लेते हो वेल इन एडवांस तो आप इसमें काफ़ी बेनिफिट है, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी. हम लोग ने एक्चुअली फ़्लाइट टिकट्स हार्डली गैस 15 to 20 days इन एडवांस किए थे, बिकॉज हमने बहुत लेट प्लान किया एक्चुअली, दैट्स व्हाट वी कैन से. बट या तो भी हमें काफ़ी सस्ता पड़ा था, 40 to 42,000 राउंड ट्रिप फॉर मी एंड माई हस्बैंड. हम दोनों का मिला के इतना ही हुआ था, बिकॉज वी ट्रैवल्ड फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, नॉट फ्रॉम बैंगलोर. So that was when we saved somewhere around 20 to 25,000. Rather we used 3-4,000 for, you know, traveling to Tiruvananthapuram. So that's what we did. So plan your flight tickets well in advance, plan your trip dates well in advance. That's the first point. Second, if you're planning to go international, make sure you get your currencies exchanged at least 1 to 2 months prior to your travel. रीज़न, करेंसी रेट्स बढ़ते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं. सो कीप अ ट्रैक ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट्स. और यूएस डॉलर्स तो बढ़ते ही रहते हैं. सो वेर एवर यू गो, यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करा लीजिए, उसको आप बाद में वहाँ जाके करवा सकते हैं कन्वर्ट, यहाँ से भी करवा सकते हैं. तो व्हाट वी डिड वाज, हम लोग ने सम थाउजेंड्स वी गॉट कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट वी गॉट कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर्स, and only few handful of amount we got converted into
बाली में क्या चलता है, इंडोनेशियन रुपया, या दैट्स व्हाट वी गॉट कन्वर्टेड इनटू. तो करेंसी एक्सचेंज, फ्लाइट टिकट्स. सेकेंड, visa is on arrival, so no need to stress yourself for visa. But for visa you would need some details, like keep your PAN card, Aadhaar card, your passport, and flight tickets, everything handy. और उसके बाद for visa also you can take your hotel details and print out with yourself, because they might ask, they might not ask, okay, because हमें तो नहीं पूछा था, but we kept all our things ready. वहाँ जाने के बाद you might not know where to get printouts from and so on and so forth. So keep your details handy with yourself. That's a very easy and very convenient thing, so that you do not get into any trouble. उसके बाद if you are traveling to Bali or some any other country and you have stops, multiple stop or a single stop, तो आपको ना एक और चीज़ ध्यान रखनी while booking your flight tickets. That is, you book it for the same airlines, or if you're not booking it for the same airlines, at least make sure it both the journey is from the same terminal. तो हमारा जो स्टॉप था कुआलालंपुर में, हमारा जो टर्मिनल था वो भी सेम था. तो उससे क्या हुआ, देर आर सम कंप्लायंसेस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ while you have stops at multiple countries or multiple locations and that are international. अभी जैसे अगर आप मलेशिया, दैट इज़ कुआलालंपुर में आपका स्टॉप आता है और टर्मिनल चेंज करना पड़ता है, तो आपको भरना पड़ता है MDAC फॉर्म, मलेशियन डिजिटल एक्सेस कार्ड फॉर्म. पहले थोड़ी कुछ और थे रूल्स, बट अब ये रूल्स हो चुके हैं. MDAC फॉर्म आपको भरना पड़ता है और ट्रांजिट वीज़ा भी लेना पड़ता है. बट सिंस हमारा टर्मिनल सेम था, we did not have to go out and take a transit visa. We were in the same terminal, so it was easy for us. We just had to go for the security check-in and then for the boarding. That's it. So just keep that thing in mind. फिर जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, वैसे तो इंडियन एयरपोर्ट्स पे आपको गाइड कर दिया जाएगा. इफ यू टेल देम दैट यू आर गोइंग टू बाली, दे विल टेल यू व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. तो एक जो चीज़ थी उन्होंने हमसे कराई थी, वो था ई-डिक्लेरेशन फॉर्म. वो उन्होंने हमसे इंडिया में ही भरवा लिया था. आप चाहो तो नहीं भी भरो तो भी चलता है, क्योंकि आपको बाली पहुंच के फिर से वो फॉर्म वहाँ पे भी भर सकते हो. और एल्स इफ़ यू फिल इट इन इंडिया, तो आप बस वो स्कैनर कोड, जो स्कैनर आता है वो कोड आपको बस वहाँ जाके बाली में जाके स्कैन करना है, एंड दैट्स इट. वहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा. दैट्स अबाउट हाउ आई डिड माई ट्रैवलिंग पार्ट, मतलब हाउ आई प्लान माई टिकट्स एंड एवरीथिंग. बट उसके अलावा टॉकिंग अबाउट योर लगेज, always see the features or details or inclusions that you have when you book your flight. अगर उसमें लिखा है only 7 kg cabin luggage is allowed, तो एक्चुअली वो 7 kg cabin luggage ही अलाउड होता है. ऑल्दो मेरा 1-2 kg ऊपर नीचे हो गया था, and that is okay to carry that much. I mean I took a risk of carrying 1 or 2 kgs ऊपर नीचे, but then yeah, make sure अगर आप 7 kg आपके इसमें included है, and if you want to take any further like 5, 10 or 15 kgs more, then you'll have to pay for it. You can book it in advance, or also you can carry extra luggage and pay it at the airport. You can do either ways. So make sure you check these details and inclusions that you have in your flight. So yeah, that's all about my travel. But वहाँ जाके आपको SIM card, how to travel, ये सब आपको कैसे करना है और करेंसी एक्सचेंज कहाँ पे करना है वहाँ जाके, आई टेल यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. एंड अगर मैं इस व्लॉग में कुछ भी थोड़ा सा भूल गई रहूँगी या ऊपर नीचे हो गई रहूँगी, आई माइट ऐड इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.